जहन्नम की तरफ जाए। तारीख के औराक पर और उलमा ने भी अपनी किताबें में इस वाक्य को लिखा है, वक्त मुख्तसर है। हलाकू खान नाम सुना होगा आपने। हलाकू खान बड़ा एक उस किस्म का बदमाश किस्म का आदमी था। आखिर शरीफों ने भी जाना और बदमाशों ने भी एक न एक दिन जाना तो है ही है। उसका बेटा था तगोदार खान, ततारी कौम का सरबराह था। ततारी कौम थी, उसका सरबराह था। और इसका यह मिशन था कि इस्लाम का कलकम माज़ल्ला किया जाए, इस्लाम को उठने ना दिया जाए, इस्लाम को बुलंद ना होने दिया जाए। खुरासान के एक बुजुर्ग हैं, उनको ख्वाब में किसी ने आकर कहा कि अब ये वक्त जो है दीन इस्लाम को रूट पाने का है, आप ऐसा करो कि ततारी कौम के सरबराह तगोदार खान के पास चलो जाओ और उसे जाकर इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। अब वो बुजुर्ग उठे, असा लिया, अपना जो साजो सामान था मुसाफिरों का जो होता है वो लिया और चल पड़े ततारी कौम के सरबराह तगोदार खान की बारगाह में। तवज्जो चाहूंगा, वहां पे जाकर पहुंचे। अब जाहिरी बात है कुफार को तो सलाम किया नहीं जाता। यह और बात है हमारे जो हुक्मरान है वो सलाम तो दूर की बात गले भी साथ मिलते हैं। एक शरी मसला है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मकसद यह है कि तगोदार खान जब पहुंचा ना, तगोदार के घर पर जब पहुंचे वो खुरासान के बुजुर्ग, तो उसने पहली नजर में जब हुलिया देखा ना नूरानी, तो शैतान आखिर शैतान ही होता है और अपनी सोच वो शैतानी ही रखता होता है। उसने पहला सवाल यह किया, सुनना, उसने कहा आने वाले बंदे बता, तेरे जो चेहरे पे दाढ़ी है ये सोनी है या जो मेरा सामने हुआ बंधा हुआ कुत्ता है उस कुत्ते की दुम सोनी है? क्या कहा, तेरी दाढ़ी सोनी है या जो मेरा बंधा हुआ कुत्ता है कुत्ते की दुम है वो सोनी, उस पे जो बाल है? अब बजाहिर ये कैसा सवाल था जो मुझे कोई कहे, आपको कोई कहे, हम जवाब बाद में दें, पहले डंडा उठाएं या जो हाथ में आए उसे दे मारे कि तूने बात कैसी की है, इखलाकियात से गिरी हुई बात की है तूने। तगोदार खान ने यह बात कही तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, दो बातें हैं, दो बातें हैं, तेरे कुत्ते की दुम और मेरे चेहरे पे दाढ़ी, इनकी दो चीजें हैं और दो बातें हैं। तगोदार खान, जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, एक तेरा कुत्ता है, एक मैं परवरदिगार का कुत्ता हूं। एक तेरी राखी करता है, एक मैं परवरदिगार आलम की शरीयत की राखी करता हूं। यह जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, अगर इस दाढ़ी ने अपने मालिक पालने वाले को किया खुश, तो फिर मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते के दुम से अफजल व आला है। अगर मेरी दाढ़ी ने मैंने अपने पालने वाले परवरदिगार आलम को किया नाराज, तो फिर तेरे कुत्ते की दुम मुझसे अफजल व आला है। अब तगोदार खान उस बदमाश ने जब ये बात सुनी तो ये खुश उसलूबी वाला प्यार वाला तीर जो बुजुर्ग ने बयान किया उसके दिल में जाकर पेवस्त हो गया और दिल की दुनिया बदलने लगी। अब बड़ी आजिज़ी के साथ कहता है, आप मेरे मेहमान हैं, आ जाए मेरे घर तशरीफ ले आए। आप मेरे मेहमान हैं, मेरे घर तशरीफ ले आए। बुजुर्ग कहते हैं मैं चला, शाम का वक्त हुआ, तगोदार खान आया, मेरे पास बैठा। मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात दी। मैंने उसे अपने पैगंबर की नवाज़िशात का जो इल्म का खजाना था उसमें से कुछ हिस्सा दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चंद दिन गुजरे। शाम को आता तगोदार खान उसके अपने घर में, दिन को मसरूफ रहता, शाम को आता, मेरी बोली बोलता, सुनता सुनाता चला जाता। एक दिन शाम को आया, कहने लगा, बुजुर्ग आप बताओ क्यों आए हो और क्या चाहते हो आप मुझसे? बुजुर्ग ने कहा, मैं खुरासान से आया हूं और मेरे दिल की एक बड़ी तमन्ना है, वो तमन्ना लेके आया हूं। कहा क्या तमन्ना है?
फरमाया मेरी तमन्ना यह है कि तुम कमली वाले के कलमा पढ़ के कमली वाले के गुलाम बन जाओ। यह मेरी अलामत है, दिली तौर पर मेरी पसंदीदा एक चीज है, आप कबूल करें इसे। उसने कहा ठीक है, सुबह होने दो। उसने ऐलान कर दिया अपनी तातारी कौम के अंदर, सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे के सारे कौम के आगे सरबराह ने ऐलान किया, आगे सारे क्यों आए हो? आपने बुलाया है। फरमाया मेरा एक मकसद है बुलाने का। रोज़े अव्वल से लेकर इस वक्त तक जब से मेरी जिंदगी है, मैंने इस्लाम की खुलकर दुश्मनी की, इस्लाम की मुखालफत की, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम अमन का दर्स भी देता है, इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है, इस्लाम अल्लाह के करीब होने का दर्स देता है, इस्लाम महबूब की गुलामी का दर्स देता है। लेकिन आज तुम सबको बुलाने का मकसद यह है कि मेरा दिल ये नहीं करता मैं अकेले जन्नत में चला जाऊं, मेरा दिल करता है मेरी सारी कौम वाले सब मिलकर मेरे साथ जन्नत में जाने का इरादा करो। फरमाया वो क्या है? फरमाया पढ़ लो हक ला इलाहा ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तगोदार खान ने अपनी तातारी कौम को सबको बुलाकर मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद दुनिया वालों को पैगाम हिब्रत दे दिया। फरमाया नेकी की दावत देने वाला बार बार अगर दावत देता रहेगा, बड़े से बड़े जाबिर का दिल भी अल्लाह करीम नरम फरमा देगा। और उसका दिल नरम हुआ तो उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, और अकेला ही मुसलमान नहीं हुआ, अपनी सारी कौम को लेकर मुसलमान हो गया। तो उलमा कहते हैं अगर इस सख्त जवाब पर बुजुर्ग वापस आ जाते, कुत्ते की दुम और दाढ़ी से वापस आ जाते, ना तातारी कौम मुसलमान होती, ना लाकू खान का बेटा तगोदार खान मुसलमान होता। फरमाते हैं ये है हिकमत प्यार मोहब्बत की। आप किसी को दावत दें, आपने दावत सिर्फ अपनी जात के लिए बर्दाश्त किया, दीन की दावत दी, और उस दावत पर हजारों लोगों ने फिर हुजूर का कलमा भी पढ़ा, मुसलमान भी हो। तो इसलिए ग्रामीण काज साबित क्या हुआ, नतीजा रिजल्ट क्या मिला? आप किसी को दावत देना चाहते हैं, आपको कोई बुरा कहता है तो आप उसे दूसरी बार दे दें, तीसरी बार दे दें, अल्लाह करेगा दिल नरम। वो मुकल्लिबुल कुलूब है ना, सब्बित कल्बी